कहा था ना कि 2 दिन ये जो मेगा एपिसोड है इसमें हम इतना धमाल करेंगे और आप धमाल करने के लिए बेकरार हैं। आपको हमारा इंतजार है क्योंकि आपको इस शो से और कविताओं से प्यार है। तो फिर किस बात की देरदार है, कह देते हैं वाह वाह क्या बात है। कभी कभी तो ये लगता है मानो ये इंसान नहीं है। अच्छा। और बिना आत्मा के जीवित हैं, नेताओं में प्राण नहीं है। क्या बात है। कितना चीखो ये नहीं सुनते, इनके दोनों कान नहीं है। और बात बात पर झूठ ये कहते, इनकी कोई जुबान। क्या बात है। वाह वाह वाह। पेड़ जब जमा होंगे फल मिलेंगे औरों को। क्या बात है। आहा आहा। पेड़ जब जमा होंगे फल मिलेंगे औरों को। भाई वाह वाह। वालिदैन की किस्मत, माँ बाप वालिदैन की किस्मत सिर्फ बागबान। क्या बात है भाई। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। मेरे पड़ोसी भाई श्री जयराम जी जोशी मुझसे बोले, खट्टा जी अगर मैं उबलते हुए पानी में गिर जाऊं तो मुझ पर क्या असर आएगा। हमने कहा, गोचू पानी तो गर्म ही रहेगा, तू ठंडा हो जा। बदले जमाने की कुड़ियां बन गई ट्रबल। आज एक संग सैर सपाटा, नेक्स्ट बोले कल। क्या बात है। गर्ल्स आर नॉट ड्यूरेबल। गर्ल्स आर नॉट ड्यूरेबल। गर्ल्स आर नॉट ड्यूरेबल। और हमारे साथ हमारे वही कवि मित्र हैं जो कल भी थे। आज भी इस महफिल को 4 चांद लगा देंगे, रोशन कर देंगे। हमारे साथ अनिल अग्रवंशी हैं, मधु मोहिनी उपाध्याय हैं, सुंदर मालेगावी है, मंगल नसीम है, डॉक्टर नसीम निकट है और खटका राजस्थानी है। भाई क्या बात है। तो हम आज की महफिल में शुरुआत करते हैं उससे जिसकी कविताएं सुन के आपको इतना आनंद आएगा जिसकी हद नहीं। हरियाणा के एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुए, केलंगा गांव में अनिल अग्रवंशी, और वहाँ से दिल्ली आए। दिल्ली में दालों का व्यापार किया और इन दिनों दालों से ज़्यादा इनकी कविताएं बिक रही है। हम चाहते हैं कि अनिल अग्रवंशी यहाँ आए, जोरदार तालियां। नेताओं के बारे में बहुत सी बात कही जी। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और कुछ 5 कर्मेंद्रियां हैं, शरीर मन बुद्धि आत्मा है। मैं नए विषय से आपको जोड़ता हूं कि कभी कभी तो ये लगता है मानो ये इंसान नहीं है। अच्छा। और बिना आत्मा के जीवित हैं, नेताओं में प्राण नहीं है। क्या बात है। कितना चीखो ये नहीं सुनते, इनके दोनों कान नहीं है। और बात बात पर झूठ ये कहते, इनकी कोई जुबान। क्या बात है। वाह वाह वाह। आंख मूंद के देश चलाते, वाह वाह। रस्ते का इन्हें ज्ञान नहीं है। और दुश्मन सेंध लगाए बैठा, दुर्गंध की पहचान। क्या बात है। वाह वाह। दुर्गंध की पहचान नहीं है। छूने से ये रंग बदलते, इनका कोई अनुमान नहीं है। वाह वाह। और स्वाद स्वाद में देश को खा गए, ऐसा कोई पकवान नहीं। क्या बात है। वाह 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 वाह। फिर भी छाती ठोक के कहते, साफ छवि बेईमान नहीं है। और जैसा होता था ये पहले, वैसा हिंदुस्तान नहीं है। वैसा हिंदुस्तान। जी एक मिनट, मधु मोहिनी जी ने माइक उठा लिया है, बताइए। नेताओं के किले बन गए, कुर्सी के सिलसिले बन गए, साड़ी चप्पल जूते गहने, संपत्ति कितनी क्या कहने, घोटालों का देश बन गया, नेताओं का खून जम गया, आस्तीन में विषधर पलते, जूते कुर्सी माइक चलते, आदर्शों के पाठ पढ़ाए, जो जितना अपराधी है, बेच बेच कर देश खा रहा, पहने वो जो खादी है, को
आजाद हुए पर ये कैसे आजादी है, बेच बेच कर देश खा रहा पहने वो जो खादी शादी है है। भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह, क्या बात है। मैंने तो नेताजी से पूछा, मैंने कहा साहब आपको 5 साल का समय मिलता, आप कुछ नहीं करते। बोले यार टाइम ही नहीं मिलता 5 साल में। मैंने कहा ऐसा क्या करते हो 5 साल में? वो बता रहे हैं खुद अपनी जुबानी जी। कि प्रथम वर्ष जीत की खुशी में बीत गया, हाँ स्वागत समारोह कहीं जश्न मनाने में, दूजा साल दाव पेच सीखने में व्यस्त रहा, अधिकारियों के संग तालमेल बैठाने में, कि तीजा साल खाने और खिलाने में निकल गया, चौथा साल रूठे मतदाता को मनाने वाह, वाह। में, और 5वां वर्ष शीर्ष नेताओं की चापलूसी करनी जरूरी या रोटी किटी को पाने में, क्या बात है, करनी जरूरी या रोटी किटी को पाने में। भिवानी और रोहतक के बीच में हमारा गांव है। शैलेश जी, उस टाइम बाद से 20-25 साल की पढ़ाई का जिक्र करता हूं जी। आज बच्चे 90% नंबर लाते हैं तो भी बच्चों को तनाव है, माँ बाप को भी तनाव है, चाहे बच्चा कितनी मेहनत कर ले। जी। वहां से मैंने हास्य व्यंग का विषय लिया है। सुना है। नसीम भाई आप आनंद लीजिएगा प्रथम पंक्ति से। जी। और हमारी भाषा का आज विषय चल रहा है, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है भाषा के लिए जी। साहब समर्पित है आपको। नेहा जी आप तो पढ़ी लिखी लग रही हैं, शैलेश जी को समर्पित है। आजकल बच्चे गजब ढा रहे हैं, परीक्षाओं में पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। क्यों? हाँ हम तो 7-8 भाई थे, हाँ पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए, कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तकें एक बार दिलवा दी, हाँ सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई हमेशा कई ट्यूशनें पढ़ा, अच्छा। पूरा जोर लगा लिया, नेहा जी अगली क्लास में नहीं चढ़ा। एक दिन नाम ही कटवाना पड़ा। हाँ। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से निकलवा लिया। भाई साहब ध्यान करना, मुझे तो याद है 12वीं में मेरे अकेले के 43% आए थे। 43%, 43। हाँ मेरे अकेले के 43% आए थे। घर वाले क्या रिश्तेदार तक फूले नहीं समाये थे। रिजल्ट देखकर घर लौटा, भाई साहब अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अनिल। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। हाँ कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। इसी खुशी में सुबह की सवामनी शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी, मार्कशीट शीशे में जड़वाकर ड्राइंग रूम में टंगवा दी। यूं समझ लो बधाई देने वालों के तांते लग गए। पिताजी तो लोगों को धन्यवाद धन्यवाद कहते कहते थक गए। बड़ी अम्मा जी ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इसकी पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड ज्योत जलेगी। ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी। शैलेश जी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी। बड़े भाई ने तो तब अचंबा खाया जब देश के बड़े बड़े अखबारों में अगले दिन मेरा नाम नहीं आया। सब कुछ रह गया धरा का धरा। दाखिला आखिर कोरेस्पोंडेंस में मिला। कोरेस्पोंडेंस, पत्राचार, सब कुछ रह गया धरा का धरा। दाखिला आखिर कोरेस्पोंडेंस में मिला, लेकिन ना कोई शिकवा ना किसी से गिला। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। कई बार तो भाई साहब सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। सिलेबस एक्सपायर, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनिल। कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। राम लखन जी बच्चे वहीं पड़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते। जो बच्चे एक कक्षा में कई साल लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। क्या बात है। वही बच्चे आज विजेता बन गए, उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन आज बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया। माँ बाप का प्यार कंप्यूटर व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है, बहुत बढ़िया कविता सुनाई, बहुत अच्छा। और नेहा को तो बहुत पसंद आई। नेहा अपना बचपन याद आया तुम्हें? हाँ। कौन सी क्लास में कितने साल लगाए थे?
क्लास तो सारी एक ही टाइम में पास कर ली थी, बट आई नेवर यूज्ड टू गेट गुड मार्क्स। सो एक बार गणित में अंडा आया तो मेरे बाबा ने पूरे शोकेस पे वो रिजल्ट लगा के वैसे ही सबको जैसे दिखाया। ड्राइंग रूम में हाँ। इनका भी अंडा लगाया गया था, क्योंकि पिछली बार उससे भी कम आए थे। एक टीचर ने बच्चे को कहा, क्लास में ऐसे ही था तुम्हारी तरह का बच्चा, उसको कहा कि इस साल जो पेपर आएगा उसमें तू पास, तेरे को चैलेंज है, तू पास होके दिखा। बच्चे ने कहा ठीक है, ऐसा चैलेंज मैं देखता हूँ। पेपर आया साहब, बच्चे ने पूरी कॉपी खाली छोड़ दी और लास्ट में लिखा चैलेंज इसे कहते हैं, हिम्मत हो तो पास करके दिखा। ये होता है, ये बच्चों का बचपन है जो इतना कुछ सीख रहे हैं जो हम उन्हें सिखाना नहीं चाहते, और जो सिखाना चाहते हैं शायद वो सीखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी इस पीढ़ी के बच्चे हमारे भाषा का सौंदर्य सीखें, और उस सिखाने के लिए हम चाहते हैं हम एक ऐसे स्वर को आपको सुनवाएं जिन्हें सुन के आपको लगेगा कि इस अंदाज से भी कविताएं कही जा सकती है। एक ऐसी शायरा हमारे बीच में है जिनके शेर यकीन मानिए सुनने के बाद आप कह नहीं सकते कि मैं उनका फ़ैन नहीं हो गया। जो पहली बार सुनेंगे उनके लिए ट्रीट है डॉक्टर नसीम निखत। जोरदार तालियां। Please welcome नसीम जी। कुछ मिला है, चंद अशार पेश करने की जसारत कर रही हूँ। बस क्या है कि जो हम पे गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या, जो हम पे गुजरी है जाना जो तुम्हें हम पे बताएं क्या, गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या, ये दिल तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या, हाय 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 हाय, ये क्या दिल तो बात है। टूट गया। चराग होने की मिलती हैं ये सजाएं क्या, चराग होने की चराग होने की मिलती हैं ये सजाएं क्या, बुझा के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या, क्या बात है भाई, बुझा के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या। और शेर खासतौर से हाजिर कर रही हूँ। हमारे चारों तरफ हादसे हुए लेकिन हमें बचाती हैं माँ बाप की दुआएं क्या, क्या बात है, वाह हमें वाह। बचाती हैं माँ बाप की दुआएं क्या, तुम्हारे बाद सफर में कोई मजा ना रहा, तुम्हारे बाद सफर में कोई तुम्हारे मजा ना। बाद सफर में कोई मजा ना रहा, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या, क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया शेर है, वाह वाह। लौट जाएं क्या, क्या बात है। हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, तंज मतलब व्यंग्य। हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, हमारे पास भी है आईना दिखाएं क्या, हाय 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 हाय, भाई वाह 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 वाह। न टीस है न कसक है न आह है दिल में, न टीस है न कसक है न आह है दिल न में, टीस है न कसक है न आह है दिल में, चली गई हैं हवेली से खादमाएं क्या, क्या बात है सर्वेंट्स। भाई, वाह वाह वाह। हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत, हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत, जो दिल ही बुझ गया बाहर से जगमगाएं क्या, क्या बात है, आहा आहा भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, आहा। और ऐसे शेर सुनने के बाद दूसरे शायर सोचते हैं कि अब हम सुनाएं क्या, क्या बात है। हया आंखों से चेहरे से शराफत छीन लेती है, आहा। हया आंखों से चेहरे से शराफत छीन लेती है, मेरे जैसों की खुददारी जरूरत छीन लेती वाह है, वाह वाह। मेरे जैसों की खुददारी जरूरत छीन लेती है, वफादारों पे शक करना तो फिर अंजाम से डरना, वफादारों पे शक करना तो फिर अंजाम से अंजाम से डरना, वफादारी का हर जज्बा बगावत छीन लेती है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अरे बहुत बड़ा शेर है भाई, वाह डॉक्टर साहब, क्या बात है। अमीरों के लिए सारी रियायत हर इनायत है, फैसिलिटीज अमीरों के लिए सारी रियायत हर इनायत है, गरीबों के निवाले भी सियासत छीन लेती है, आय 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 आय, क्या बात है। गरीबों के निवाले भी सियासत छीन लेती है, मुनाफिक डिप्लोमेट मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, कि गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मैं 2-3 शेर ताज़ा पेश कर रही हूँ गज़ल के। जी इरशाद। अब न वो लड़कपन है, अब न वो जवानी है, अब न वो अब लड़कपन है, न वो लड़कपन है, अब न वो जवानी है, वो अलग कहानी थी, हाय हाय, ये अलग कहानी है, क्या बात है। लग गई किनारे से,
सारी कश्तियाँ लग गई किनारे से सारी कश्तियां आखिर। इस नदी की मौजों में आज भी रवानी है। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है। और अभी एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हुआ, पूरे दुनिया में तहलका मचा। मैंने ये शेर बहुत पहले कहा था और उस वक्त जाके मुझे लगा कि शायर पर इल्हामी कैफियत होती हैं। जी सुनिएगा। लड़कियों पे क्या गुजरी सही। कुछ बता नहीं पाती, लड़कियों पे क्या गुजरी कुछ बता नहीं पाती। जख्म उम्र भर का है और बेज़बानी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पेड़ जब जमा होंगे फल मिलेंगे औरों को। क्या बात है, आहा आहा, पेड़ जब जमा होंगे फल मिलेंगे औरों को। भाई वाह वाह। वालिदैन की किस्मत, माँ बाप वालिदैन की किस्मत सिर्फ बागबानी। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया शेर है डॉक्टर साहब। आहा। ये रस्म प्यार मोहब्बत के नाम से ये शाम है जी। तो मैं अपने नौजवानों को कुछ पैगाम देना चाहती हूँ। जी, सुनिएगा। जी, लाख हमने समझाया प्यार व्यार मत करना, प्यार व्यार मत करना। नौजवान लड़कों ने बात किसकी मानी है। क्या बात है, नौजवान लड़कों ने, और ये क्यों समझाया वो भी देखिए जी। नाप तौल कर घर वर हैसियत पे मरती हैं। क्या सही बात कही है, नाप तौल के घर पर हैसियत पे मरती है। इश्क में कोई लड़की अब कहाँ दीवार। हाय 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 हाय, भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आजकल मोहब्बत का कारोबार चलता है। क्या बात है, आजकल मोहब्बत का कारोबार चलता है। नाम था वफा जिसका बात वो पुरानी। क्या बात है, नाम था वफा जिसका बात वो पुरानी है। आहा। और आपका हुक्म था एक गजल के लिए। जी जी, मेरी मैं बड़ी पसंद की उसके गजल है, चार डॉक्टर साहब, शेर वो जरूर आपकी सुनाएं। पसंद की गजल है, मैं जी, खासतौर जी, से जरूर हाजिर कर सुनाएं। रही हूँ। था जो आँखों का काजल वही आंसुओं का सबब हो गया। क्या बात है, क्या बात है। था जो आँखों का काजल वही आंसुओं का सबब हो गया। आईना टुकड़े टुकड़े हुआ। क्या बात है, दिल लगाना गजब हो गया। क्या बात है जी। इस शेर के लिए मैं बता दूं जरा, बच्चों को भी समझ आए। सबब कारण को बोलते हैं। था जो आंखों का काजल वो आंसुओं का सबब हो गया। सबब हो गया। और सुनिएगा ये शेर भी खास तौर से हाजिर कर रही हूँ, शख्सियत पर्सनालिटी। और देखिएगा ये शेर। शख्सियत का जब फर्क था, शख्सियत का जब फर्क था, लफ्ज भी मेरे बने हुए। आहा आहा, क्या बात है, सुनिएगा। भाई वाह वाह वाह। शख्सियत का क्या बात जब है, फर्क था, लफ्ज भी मेरे बने हुए। आहा। लफ्ज भी मेरे बने हुए। मैं जो बोली वो बेकार था। हाय हाय। वो जो बोला अदब। हाय 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 हाय, क्या बात है। हाय हाय, भाई बहुत बड़ा शेर है। टुकड़े टुकड़े हुआ। दिल लगाना वैसे हो गया। खास तौर से सुनिएगा। मैं उसे जिंदगी सौंप कर। क्या बात है भाई, बड़ा खूबसूरत शेर है। यहाँ उसके आंगन की बांधी रही। बांदी मतलब दासी, नौकरानी। जी। मैं उसे जिंदगी सौंप कर उसके आंगन की बांधी रही। मुझको 2 रोटियां दे के वो ये समझता है रब हो। हाय 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 हाय, भाई क्या बात है। क्या बात है,
वाह वाह। मैं उसे रोकती रह गई, मैं उसे टोकती रह गई, पूरी जिंदगी का सफर मैं उसे रोकती रह गई, मैं उसे टोकती रह गई, और सफर से वो लौटा भी कब, हाय हाय। जब ये दिल बेतलब हाय 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 हाय। भाई वाह 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 वाह। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। आहा, दिल लगाना गजब हो गया। गया। क्या बात है। नहीं नहीं, सुनाते रहिए, आप सुनाते रहिए बस। क्या बात है। एक मतलब कुछ शेर और सुना दीजिए। यकीन मानिए डॉक्टर नसीम निकत, मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, मैंने इस शो में खड़े होके जितनी तालियां आज बजाई है उतनी कभी नहीं बजाई। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मैं एक गजल का मतला और दो चार शेर हाजिर जी। करूं। वो जिंदगी है उसे फिर दूर हो न जाना, अना ईगो अहम। जी, अना स्वाभिमान। वो जिंदगी है उससे फिर दूर हो न जाना, अपनी अना से इतना मजबूर हो न जाना। क्या बात है, क्या बात है। एक रोज फिर पलट कर आएगा जाने वाला, एक रोज फिर पलट कर आएगा जाने वाला, दहलीज के चरागों बेनूर हो न जाना। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। और मेरा जी चाहता है कि शैलेश लोढ़ा जी आपकी नज़र कर दूं ये शेर, सुनेगा, खास तौर से आपकी नज़र कर रहे हो। शोहरत को हर कदम पर है दुश्मनी का खतरा। क्या बात है, शोहरत को हर कदम पर है दुश्मनी का खतरा। कुछ लोग जल न जाएं मशहूर हो न जाना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जैसे ईसा को सलीब पे चढ़ाया गया था, जी। वैसे ही मंसूर, हजरत मंसूर को सूली पे चढ़ाया गया था सच बोलने के लिए। सुनिएगा, सच बोलना भी लाजिम आज के दौर का तकाज़ा, जी। जीना भी है जरूरी। क्या बात है, सच बोलना भी लाजिम, जीना भी है जरूरी। सच बोलने की धुन में मंसूर हो न जाना। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये जिंदगी का बहुत ही कड़वा सच है जिसको मैंने पूरी जिंदगी के तजुर्बे से समझा है। जी। कब एक जगह पे ठहरे ये मौसमी परिंदे, क्या बात है, थोड़ी सी शोहरतों पर मगरूर हो न जाना। क्या बात है, वाह वाह वाह। और मैं नेहा तुम्हारी नजर कर रही हूँ। जी जी जी, शुक्रिया। पत्थर तो आईनों की तकदीर में लिखे हैं, हाय 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 हाय, पत्थर तो आईनों की तकदीर में लिखे हैं। खुद को बचा के रखना कहीं चूक हो न जाना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। एक उम्र चल के नकहत तेरे करीब पहुंची। हाय हाय, क्या बात है। एक उम्र चल के नकहत तेरे करीब पहुंची, तेरे करीब पहुंची, अब फिर न रूठ जाना, फिर दूर हो न जाना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो जिंदगी है उसे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। सुबह की हवा की ताजगी, क्या बात है।
नकद खुशबू को कहते हैं और ये खुशबू आज सारे ज़माने में फैल गई है इन शेरों की। यकीन मानिए जो अशार नसीम निखत साहब ने आज सुनाए, मेरे पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। आइए हम सब इनके लिए कहते हैं एक बार वाह वाह क्या बात है। अब एक अंग्रेजी का शब्द है स्विच। स्विच 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 को गुजराती में क्या बोलते हैं? एक्चुअली मैं बताता हूँ। हमारी आंचलिक भाषाओं में गाँव में स्विच को बोला जाता है खटका। खटका खटका है ना। और खटको दबा दो और खटका दबा दे तो हम चाहते हैं कि एक खटका यहाँ हम दबाएं। हमारे साथ एक खटका राजस्थानी जरा आए, जोरदार तालियां बजाएं। नन्हे नन्हे बालकों के पालकों, किराएदारों और मकान मालिकों, अच्छा, बैठे और खड़े हुए, माताओं की गोद में पड़े हुए सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं को मैं प्रणाम करते हुए पहला खटका दबा रहा हूं। पहला खटका दबा रहा हूं, दबाइए। मेरे पड़ोसी भाई श्री जयराम जी जोशी मुझसे बोले, खटका जी अगर मैं उबलते हुए पानी में गिर जाऊं तो मुझ पर क्या असर आएगा? हमने कहा, गोचू पानी तो गर्म ही रहेगा, तू ठंडा हो जा। और दूसरा खटका फिर दबा रहा हूं। दबाइए। मेरे वो पड़ोसी भाई जयराम जोशी, भाई जयराम जी जोशी हाँ, एक दिन मुझसे बोले, खटका जी अध्ययन का मस्तिष्क पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। अध्ययन का मस्तिष्क पर बड़ा, अध्ययन का मस्तिष्क पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। हमारी पत्नी ने अपने चढ़ते दिनों में 2 अनजाने उपन्यास पढ़े तो उनके 2 लड़के हुए। अच्छा, ये सुनकर के हमारे मित्र भाई शैलेश लोढ़ा बोले, बिल्कुल सच है, हमारी पत्नी ने अपने चढ़ते दिनों में 2 मुसाफिर एक हसीना पुस्तक पढ़ी, उसके 2 लड़के और 1 लड़की हुई। अच्छा, ये सुनकर हमारा दिमाग चकराया, खड़ा होकर के मैं भड़नाया। मैंने कहा, बंधु बीमारी बढ़ रही है। शैलेश जी बोले, क्या? मैंने कहा, हमारी पत्नी आजकल एक अली बाबा 40 चोर किताब पढ़ रही है। एक खटका और दबा रहा हूं जी। आपके यहाँ भी बड़े बड़े आजकल तो क्रिकेट के टूर्नामेंट हो रहे हैं जी। हमारे शहर में भी एक बार हॉकी का टूर्नामेंट हुआ था। कविता देखिए आप, हॉकी के फाइनल मैच का उद्घाटन करने के लिए एक नेता आए। अच्छा, 22 खिलाड़ियों के बीच में एक गेंद देखी तो घबराए और मुझसे बोले, खटका जी देखा ये है भारत की 40 वर्षों की प्रगति का लेखा। ओहो, देखा 40 वर्षों के बाद भी देश के वीर योद्धा दोनों ओर अड़े हैं और एक गेंद के खातिर हाथ में गेडिया ले करके छड़ी, आंचलिक भाषा में छड़ी। इतने में रेफरी ने सीटी बजा दी। दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी, दोनों को जिता दी। अच्छा, पुरस्कार देते हुए नेताजी ने कहा, भाइयों अपने देश में खेलों में कितनी कम रुचि है। यहां 40 टीमें आई, जिसमें से फाइनल में केवल 2 पहुंची है। बहुत बढ़िया। भाइयों खेल के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाओ। अगर ओलंपिक में जीतना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा टीमों को फाइनल में पहुंचाओ। जब ज्यादा से ज्यादा टीमें फाइनल में जाएगी तो हमारे देश का नाम ओलंपिक की सूची में जरूर आएगी। क्या बात है। ओलंपिक की सूची में जरूर। वाह वाह वाह। आइए, ये मैंने छोटे छोटे स्विच दबाए जी, आप सबको पसंद आए। अब मैं एक पूरा का पूरा जनरेटर चला रहा हूं। खटका जी एक विशेष कविता सुना रहे हैं जो मैं भी चाहता हूं कि देश को सुनाऊं। एक छोटी सी जानकारी जो बच्चों को भी देना चाहता हूं, जो हमारी भाषा का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोग जब बोलते हैं तो उसमें कई ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं, पिक्चर बिल्डिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनका अर्थ शायद आपको और मुझे न पता हो, लेकिन वो चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे वो गिरा धड़ाम,
आवाज हुई छन 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 छन। अब ये जो खन खन छन छन धड़ाम धड़ीम भचीड़ ये जो सारे शब्द है बूम, एक खटका जी की कविता है जिसमें तमाम तरह के पिक्चर बिल्डिंग वर्ड्स हैं। मैं चाहता हूँ वो कविता सुना। स्वागत है साहब। एक रात गांधी जी मेरे सपनों में आए जी। बोले खटका राजस्थानी भारत की स्थिति क्या है मुझे बताओ। तो हमने उनको बताया कि फोर्ट विस्फोट बरिंदा कि फोट विस्फोट बरिंदा बोट चोट फिर चोट खोट खे सोट विधि का योग बिक गए लोग लग गया रोक डोंग सब डोंग। अरे जहां कहीं हो देख लेना अरे ओ महात्मा गांधी फिर उठती तेरे भारत में पुनः इनकलाब की आंधी। वाह वाह। सोट विधि का योग बिक गए लोग लग गया रोग डोंग सब डोंग। क्या स्थिति आप देखिए। रोज हड़ताल जांच पड़ताल होते दुष्काल आते नक्काल कि दर पकड़ तकड़ लड़ रगड़ जगड़ चल रहे अकड़ बस अगड़ बगड़। क्या बात है। अंटी में दाम मुट्ठी में काम वरना फायल बांधी और जहां कहीं हो देख लेना अरे ओ महात्मा गांधी फिर उठती तेरे भारत में इनकलाब की आंधी। वाह वाह। इस देश में काम हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं आप देखिए। मैंने गांधी जी को कहा कि चेक और जेक चेक और जेक मामला पेक रखे ये टेक आदमी ने बस दूल धानी सब दुखी प्राणी आकाशवाणी सोई भवानी इधर तोड़ते उधर जोड़ते केवल सांधा सांधी और जहां कहीं हो देख लेना अरे ओ महात्मा गांधी फिर उठती तेरे भारत में पुनः इनकलाब की आंधी। पोट विस्फोट बड़ी बोट चोट फिर चोट खोट खेसोट विधि आयोग गए लोग। क्या स्थिति है। हर झोपड़ी जगह हर खोपड़ी जगह गंजेड़ी जागो भंगेड़ी जागो निचोड़ डालो मैं रोड़े डालो पगतोड़े डालो सरबोड़े डालो बिन बोले चुपचाप छोड़ दे चोर यहाँ गादी वरना फिर उठती तेरे भारत में पुनः इनकलाब की आंधी। और किसी एक को हम दोष नहीं दे सकते जी कि सारे मुसंड ना हो उदंड पे लेन दंड छोड़े गमन नुक्कड़ रुकेगा थप्पड़ रखेगा लत्थड़ देंगे ना टुक्कड़ मिलेगा। आज तेरे चेलों के लाखों बन गए हैं प्रतिवादी और जहां कहीं हो देख लेना अरे ओ महात्मा क्या बात है। फोट विस्फोट बरिंदा फोट चोट फिर चोट। क्या बात। वाह 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 वाह। कमाल की बात है। जो हमारे कवि मित्रों ने आज यहाँ कमाल किया उसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है भाई। क्या सुनाया है। मज़ा आ गया भाई। निश्चित तौर पे मज़ा आ गया। और हम हर उस कवि को सुनना चाहते हैं जो आज भले ही जनता की निगाह में न हो लेकिन हम उसे लेके आना चाहते हैं आपके सामने। हम एक ऐसे छुपे रुस्तम को आपके समक्ष लेके आ रहे हैं जो मूलतः पत्रकार है लेकिन कविताएं लिखते हैं और एक खास अंदाज में लिखते हैं। कंटेम्प्रेरी कविता का एक रूप हम आज आपको सुनाना चाहते हैं। समकालीन कविता जिसमें भाषा की कोई बाध्यता नहीं है। हमारे आज के छुपे रुस्तम अनूप वाजपेयी। सब लोगों ने अपने अपने ढंग से शैलेश जी बात कही जी। हमारे पास कुछ नया अंदाज है उससे अपनी बात को कहना चाह रहा हूँ। जी इरशाद। बदले जमाने की कुड़ियाँ बन गई ट्रबल। हाय हाय क्या बात है। बदले जमाने की कुड़ियाँ बन गई ट्रबल। आज एक संग सैर सपाटा नेक्स्ट बोले कल। क्या बात है। गर्ल्स आर नॉट ड्यूरेबल। गर्ल्स आर नॉट ड्यूरेबल का जवाब भी है जी। डेट से ना पेट भरता बनना मजनू चल। एक से ना पेट भरता। फैशन बोले हर दिन बदले सूट और सैंडल। बॉयज आर नॉट अफोर्डेबल। बॉयज आर नॉट अफोर्डेबल। तू नहीं कोई और होगी कूल कंफर्टेबल। कुड़ी पटाने के मेथड में माहिर हूँ कैपेबल। गर्ल्स आर नॉट ड्यूरेबल। गर्ल्स आर नॉट ड्यूरेबल। देवदास सा बहका बहका बनता है जेंटल। टाइम पास को ट्रीट तू देता मैं चुकाऊँ बिल। बॉयज आर नॉट अफोर्डेबल। बॉयज आर नॉट अफोर्डेबल। भाव खाने वाली जा पतली गली से निकल। भाव खाने
गली गली से निकल, दिल से चाहे प्यार करे, कुछ तो हो सेंसिबल। गर्ल्स आर नॉट ड्यूरेबल, गर्ल्स आर नॉट ड्यूरेबल। कोई पटे ना तुझसे जा जा, हाथ यूं ही मल। कोई पटे ना तुझसे जा जा, हाथ यूं ही मल। लड़कियों के पीछे पीछे जाए जवानी ढल। वाह वाह वाह। भाषाएं विकास करती है, अपना रूप बदलती है, और नई पीढ़ी इस भाषा में कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में कविताएं लिख रही है, ये बहुत बड़ी बात है। भाषा बदलने से क्या होता है साहब, भाव जिंदा रहना चाहिए। और अनूप वाजपेयी हमारे आज के छुपे रस्तम, हम उन्हें प्रदान करना चाहते हैं एक स्मृति चिन्ह। जाओ अनूप, इस ट्रॉफी को लेकर सारी दुनिया में कहो कि भाषा ने विकास कर लिया, लेकिन छुपे रुस्तम का पता ढूंढ लिया उसने। क्या बात है अनूप। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। आप लोग भाई बड़े कमाल के हैं। बाबा क्या बात है, मैं ब्रेक्स में भी कहीं नहीं जाते, तो हम भी कहाँ इतने देर लगाते हैं, लौट के यूं आ जाते हैं। और जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घूम फिर के लौट के आती हैं, जैसे शीशी भरी गुलाब की पत्थर से फोड़ दूं। इतने सालों से ये लाइनें लौट लौट के आ रही है, थोड़ा बहुत रूप बदल देती है, लेकिन आम आदमी अपने ढंग से कविताएं करता है ना। सुंदर, तुमने पढ़ी होगी ट्रक के पीछे बहुत सारी इस तरह की शायरी। अब वो लिख लेते हैं लेकिन सुना नहीं पाते, तो हमने कहा देखिए आप चिंता मत कीजिए, आप तो ऐसी बनाते रहिए, सुनवाएंगे हम। आपने हमें आजमाया है, हमने भी आपसे दिल लगाया है। किससे रखे भला उम्मीद वफा, क्या कभी कोई अपने काम आया है। ए यारो, जिंदगी में कभी बिखर कर टूट जाओ तो मुझे याद कर लेना, 5 रुपए का गम बेकार पड़ा है। चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, पर यारो शादी करके पता चला ये तो मेरे दिमाग का केमिकल लोचा था। डैड से किया था वादा कि मैं बनूंगी टॉपर, देखो इसलिए ब्लैक लिस्ट में मेरा नाम है सबसे ऊपर। हमने तुमको दिल दिया तोहफा समझकर, और तुम उस पर बैठ गई सोफा समझकर। ये देखिए मंगल नसीम साहब, ये है आम आदमी की कविता है जो शेर नहीं कहता, शेर कहता है। भाई स्वर, व्यंजन, अलंकार, ये हम लोगों का और आप लोगों का काम है। ये देश का वो आदमी है जो कविता से प्यार करता है, और वो प्यार जरूरी है, वो मोहब्बत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी मोहब्बत की कविता से, शायरी से, और इस कदर मोहब्बत की कि कई लाखों लोगों में उन्होंने कविता के प्रति मोहब्बत पैदा कर दी। जब वो पढ़ती हैं तो लोग कहते हैं भाई वाह वाह क्या बात है, एक बार और, एक बार और, एक बार और। हम यही कहते हैं कि सिर्फ एक बार आ जाइए नसीम निकट जी, यहाँ हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। डॉक्टर नसीम निकट। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में डॉक्टर नसीम निकट के पतिदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुनव्वर कादरी साहब। हम उनसे कहते हैं यहाँ पे आए, जरा जोरदार तालियां बजाएं। मुनव्वर साहब स्वागत है आपका। मुनव्वर भाई, इतने साल हो गए आपकी शादी को, और भाई ये राज की बात है, ये नहीं बताएंगे समाज के सामने, वरना बहुत। मैं ये नहीं कह रहा 40 साल हो गए, लेकिन ठीक है जितने भी हो गए शादी के, ये कहने का क्या है, मतलब जो हो गए सो हो गए। अच्छा मैं बता दूं जी, 35 साल हो गए शादी के इतने सालों में। इनकी एक आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है। हमें सिर्फ ये अच्छा लगता है कि ये शेर बहुत तेज कहती हैं। बहुत तेज कहती हैं। कुछ लम्हों में या घंटों में ये कई गजलें कह देती। क्या बात है। और एक आदत जो इतने सालों में आपको बड़ी खराब लगती है इनकी, गुस्सा बहुत खराब। इनका जो ब्लड है वो है मलियाबाद के पठानों का जी। तो वो पठान तो आप जानते हैं कितने मिजाज के गरम होते हैं। तो वो खून जब इनका जोश मारता है तो उस वक्त हमें ठंडा होना पड़ता है, क्योंकि हम हैं सैयद। क्लियर बता दें। अच्छा मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जी जरूर इरशाद। होली मैंने खूब खेली थी और उस वक्त मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता था। जरूर। होली जा चुकी है और ईद आने वाली है जी। सिर्फ एक शेर सुनाए। ऐ जाने आरजू मेरी हसरत निकाल दे, ऐ जाने आरजू मेरी हसरत निकाल दे, थोड़ा सा रंग मेरी सिवैयों में डाल दे। क्या बात है, वाह वाह वाह।
लेकिन दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आज आपको इस दृश्य में नजर आ रही है, सम्मान मिलता है डॉक्टर नसीम निकत को। मुनव्वर साहब यहाँ आते हैं और सम्मान संभालने के बाद नसीम निकत वो सम्मान उन्हें थमा देती है कि हम साथ रहेंगे, लड़ेंगे, तकरार भी करेंगे, लेकिन शाम को फिर मुस्कुराएंगे और जो भी बोझ होगा मिलके उठाएंगे। वाह वाह, क्या बात है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।